हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर से। और कैसे हो आप सब लोग यार? आई होप कि सब लोग एकदम मस्त होंगे और एकदम मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यार आज हम जो है कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना यूजिंग गॉसेस लॉ। सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि हम गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो शुरू करें उससे पहले आप सबको यार बोल देता हूँ हैप्पी जन्माष्टमी। सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हो सकता है मेरी एनर्जी तुम्हें आज कम लग रही हो क्योंकि मैं फास्ट पर हूँ, लेकिन वीडियो डालनी है, आप सबका सिलेबस नहीं रोकना चाहिए, इसीलिए मैं वीडियो जरूर डालूंगा। हो सकता है मेरी एनर्जी आप लोगों को कम लगे तो मैनेज कर लेना, ठीक है। फटाफट से हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। सबसे पहले हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की निकाल रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। हम सब जानते हैं कि q/r² होती है, कोई ज्यादा लफड़े वाली बात नहीं है, लेकिन हम जो है इधर यूज करने वाले हैं गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करना है, गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करना है। तो मान लो यार ये q चार्ज है, मान लो ये एक q चार्ज है जो कि r दूरी पे रखा है किसी पॉइंट से, r दूरी पर रखा है किसी पॉइंट से। अब गॉसेस लॉ के लिए हम जानते हैं कि हमें क्लोज्ड सरफेस जैसी कोई चीज हमारे पास होनी चाहिए, क्लोज्ड सरफेस जैसी कोई चीज होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अरे हाँ ना बोलो यार, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो हम एक क्लोज्ड स्फीयर मान लेंगे कि यहाँ पे है, हम मान लेंगे कि एक क्लोज्ड स्फीयर है। ये क्लोज्ड स्फीयर क्या है? हमारा गॉसियन सरफेस है। ये क्या है? हमारा गॉसियन सरफेस। ये हमारा क्या है? गॉसियन सरफेस। बहुत सुंदर भाई साहब, मजा आ गया, वाह 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 वाह। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे गॉसेस लॉ कि भाई असल में गॉसेस लॉ क्या होता है। असल में गॉसेस लॉ तो इंटीग्रेशन या क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA which is equal to q inside upon epsilon naught। अरे हाँ ना बोलो यार, क्या q inside upon epsilon naught होता है कि नहीं होता है? तो अब इसको देख, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस तरफ होगी, क्या इस तरफ होगी, क्या इस तरफ होगी, क्या इस तरफ होगी। और अगर तू लॉजिकली देखेगा तो तुझे देखेगा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में है, हर डायरेक्शन में। मैंने भले ही 4 जगह बनाई है, लेकिन असलियत में हर डायरेक्शन में है। अगर असलियत में हर डायरेक्शन में है तो एरिया वेक्टर क्या इसी डायरेक्शन में है हर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? चाहे तू इधर देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो एरिया वेक्टर क्या इस तरफ होगा। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि इस पूरे स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है उनके बीच का एंगल 0 है, उनके बीच का एंगल 0 है, उनके बीच का एंगल 0 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। और यहाँ पे एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर पे अपन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? विच इज q, q ही तो है इसके अंदर चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, q upon 4 pi r square epsilon naught. This is equal to, this electric field is equal to kq by r square, kq by r square, kq by r square। तो जो हमारी असलियत में होता है क्या वही हुआ? क्या वही आया? गॉसेस लॉ से निकालने के बाद क्या वही आया? देखो kq by r square आया कि नहीं आया। अब ये मत पूछना कि k कैसे हो गया। क्या 4 pi epsilon naught तुमको k नहीं दिख रहा? 4 pi epsilon naught k दिख रहा है, तो kq by r square हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ ना बोल। ये एकदम बेसिक चीज है, एकदम आसान, एकदम बेसिक, कोई परेशानी नहीं है इसमें, एकदम आसान चीज है। चलिए अब हम करेंगे दूसरा, अब दूसरा पार्ट। अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इनफाइनाइट वायर। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इनफाइनाइट वायर। अब मान ले कि तेरे पास एक बहुत लंबा चौड़ा सा
वायर, बहुत लंबा चौड़ा सा एक वायर है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अरे भैया लैम्डा है, लैम्डा, अरे भैया लैम्डा है। तो अब मुझे बता, अब खुद सोच कि मैं ऐसा कैसा गॉसियन सरफेस बनाऊं ताकि मेरे को सिमेट्री मिले और ताकि मेरे लिए गॉसेस लॉ लगाना आसान हो जाए। अरे हाँ ना बोल यार, ऐसा कौन सा स्फीयर मैं लूं, ऐसा कौन सा सरफेस मैं लूं। देख इधर स्फीयर लेगा तो थोड़ा पंगा बनेगा, थोड़ा पंगा बनेगा। तो आसान क्या है, हम ले लेते हैं सिलेंडर, हम ले लेते हैं एक सिलेंडर, 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 हम ले लेते हैं एक सिलेंडर जिसकी लेंथ है L। एक L लेंथ का हमने क्या करा, सिलेंडर ले लिया। एक L लेंथ का हमने क्या करा, सिलेंडर ले लिया। और जैसे हमने L लेंथ का सिलेंडर लिया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, अब हमारा गॉसियन सरफेस क्या हुआ, हमारा सिलेंडर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देख गॉसेस लॉ क्या कहता है, E डॉट dA इज Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब खुद देख, क्या यहां पे तेरे पास एक कर्व्ड स्फीयर, कर्व्ड सरफेस है और एक फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस कौन से हैं, जो मेरे ऊपर के दोनों डिस्क हैं वो मेरी फ्लैट सरफेस है। और कर्व्ड सरफेस कौन से हैं, जो मेरा ये कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, जो बॉडी है सिलेंडर की। तो इसमें मेरा कर्व्ड वाला पार्ट भी है और इसमें मेरा फ्लैट वाला पार्ट भी है। ठीक है, इसमें मेरा कर्व्ड वाला पार्ट भी आएगा और मेरा फ्लैट वाला पार्ट भी आएगा। तो कर्व्ड पार्ट के लिए क्या है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और क्या एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। और वहीं अगर मैं देखूं इस फ्लैट पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है लेकिन एरिया वेक्टर इस तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ है। अरे हाँ ना बोल यार, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, तो जो कर्व्ड पार्ट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, उनके बीच में एंगल 0 है। लेकिन वहीं अगर तू फ्लैट पार्ट के लिए देखेगा तो फ्लैट पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो अब खुद बता, क्या कर्व्ड पार्ट के लिए मैं लिखना चाहूं तो क्या क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA लिख सकते हैं, और फ्लैट पार्ट के लिए लिखना चाहूं तो यही लिखेंगे E डॉट dA। लेकिन क्योंकि यहां पर E परपेंडिकुलर टू A है तो क्या ये 0 हुआ, E परपेंडिकुलर टू A है तो क्या ये 0 हुआ। अरे हाँ ना बोल यार, जी बिल्कुल। तो अब बस मुझे कर्व्ड का लिखना है, कर्व्ड का लिखना है। कर्व्ड में एंगल कितना है, 0, एंगल 0 हुआ तो क्या लिख दूंगा, E इंटू, अब एरिया लिखना है। अब क्या लिखना है, अब लिखना है एरिया। तो एरिया कैसे लिखेंगे सर एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया बता कैसे लिखेगा, बताओ एरिया कैसे लिखेंगे। 2 पाई r into l, 2 पाई r into l, 2 पाई r into l, 2 पाई r is the circumference, l हाइट तक लेके जाना है, 2 पाई r into l which is equal to lambda into l। अब सर lambda into l कहां से आ गया, q इनसाइड बताओ, क्या l लेंथ का वायर ही मेरे सिलेंडर के अंदर है, इनफाइनाइट है, वायर तो मेरा इनफाइनाइट है, वायर तो मेरा इनफाइनाइट। अरे हाँ ना बोल यार, वायर तो मेरा इनफाइनाइट है लेकिन मुझे कितना चार्ज लेना है, मुझे चार्ज लेना है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर हो, जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर हो। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या L लेंथ का वायर ही है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या केवल L लेंथ का वायर है, केवल L लेंथ का वायर है। तो L लेंथ का वायर है तो उस पे चार्ज कितना हुआ, अगर उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो लैम्डा इनटू L हुआ चार्ज, लैम्डा इनटू L इज माय चार्ज। क्या L से L कट गया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई r इनटू एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई r इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या कर, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर, तो क्या तुझको ये मिल गया 2 लैम्डा अपॉन 2k लैम्डा, 2k लैम्डा बाई r, 2k lambda by r, 2k lambda by r where r is the radius of this cylinder, where r is the radius of this cylinder। तो क्या तुझे ये मिल गया, तो क्या तुझे वापस से, अरे हाँ सर ये तो हमने निकाला ही था, अरे हाँ सर ये तो हमने निकाला था जब आपने डिराइव कराया था इंटीग्रेशन से। अब ये देख गॉसेस लॉ से करा है, ये देख गॉसेस लॉ से करा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से,
एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोल यार, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब करते हैं शीट का, ठीक है, अब करते हैं हम शीट का। शीट का बिल्कुल इसके जैसा है, बिल्कुल ये वाले के जैसा है। देख अब शीट का कैसे होगा, देख अब शीट का कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज्ड शीट, इनफाइनाइटली चार्ज्ड शीट, ब्रैकेट में लिख दो इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब मेरी जो शीट है, ब्लू ही ले लेते हैं, ये लो बेटी, ये लो बेटी, ये लो बेटी, इनफाइनाइटली चार्ज्ड शीट, इनफाइनाइटली चार्ज्ड शीट। अरे भाई साहब बहुत बड़ी शीट है, बहुत बड़ी शीट है। अब मुझे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फिर से दिमाग में पहला सवाल यही आना चाहिए कि यार हमें चाहिए गॉसियन सरफेस। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक गॉसियन सरफेस। हमें जैसे ही एक गॉसियन सरफेस मिल जाएगा, क्या हमारा काम हो जाएगा? क्या हमारा काम हो जाएगा? तो हमें चाहिए गॉसियन सरफेस। अब मैं गॉसियन सरफेस कैसा लूं? अब मैं गॉसियन सरफेस कैसा लूं? तो अब देख, इसके लिए गॉसियन सरफेस हम जो लेते हैं, इसमें हमने लिया था खड़ा सिलेंडर ऐसे। अब हम लेंगे सिलेंडर हॉरिजॉन्टल। अब हम सिलेंडर लेंगे हॉरिजॉन्टल, अब हम सिलेंडर लेंगे हॉरिजॉन्टल ऐसे। हमने सिलेंडर कैसे लिया? इसमें कैसे सिलेंडर लिया था? ऐसे। शीट में सिलेंडर कैसे ले रहे? ऐसे। ऐसे सिलेंडर ले रहे हैं। तो हम अब हमारा ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। अरे हाँ ना बोलिए यार, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। तो अब हमें गॉसियन सरफेस मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, एरिया इस तरफ है कि नहीं? तो फिर से मैं गॉसेस लॉ लिखूंगा। गॉसेस लॉ क्या है? यही तो गॉसेस लॉ है मेरा। अरे हाँ ना बोल यार, एकदम सिंपल। अब बता, अब क्या करें? अब क्या करें? अब फिर से इसके लिए तेरे को क्या दो पार्ट दिख रहे हैं कि भैया कर्व्ड भी है और फ्लैट भी है। कर्व्ड भी है और फ्लैट भी है, कर्व भी है और फ्लैट भी है। लेकिन इधर अब थोड़ा सा पंगा है। कर्व में देखो, कर्व में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में क्या 90 डिग्री दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, क्या 90 डिग्री दिख रहा है कर्व में? ऐसे देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ है। तो क्या कर्व्ड में इस बार जीरो हो गया? क्या इस बार कर्व्ड में जीरो हो गया? क्या इस बार कर्व्ड में जीरो हो गया? और फ्लैट पार्ट, ये रहा फ्लैट पार्ट। फ्लैट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस फ्लैट पार्ट का एरिया वेक्टर भी इस तरफ, इस फ्लैट पार्ट का एरिया वेक्टर भी इस तरफ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेशन में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज इक्वल्स टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोल यार। तो अब क्या करें? अब मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। 2q लगा है सर, 2q लगा सर, 2q लगा रहे हो सर। अरे भाई साहब दो है ना, एक ये वाला फ्लैट सरफेस, एक ये वाला फ्लैट सरफेस। तो इसका भी फ्लैट सरफेस का मुझे लिखना पड़ेगा, इसके फ्लैट सरफेस का भी मुझे लिखना पड़ेगा, दोनों फ्लैट सरफेस का लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने लिखा 2EA। अब q इनसाइड क्या होगा? क्या q इनसाइड सिग्मा इनटू a हो जाएगा? बोल, ध्यान से देख के बोल, ध्यान से देख के। मुझे केवल इस सरफेस या इस सिलेंडर के अंदर का चार्ज चाहिए। तो इस सरफेस या इस सिलेंडर का एरिया कितना है? a। इस पूरे पे चार्ज कितना है? सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सिग्मा इनटू a कर दूंगा, क्या इसके अंदर का चार्ज मिल जाएगा?
इसके अंदर का चार्ज आ गया सिग्मा ए, सिग्मा ए जैसे इसके अंदर का चार्ज आ गया तो ए से ए कैंसिल, ई कितना आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ ना बोल, दोनों क्लियर हुए, तीन करें तीनों क्लियर हुए कि नहीं हुए, तीनों एकदम मजे से समझ में आए कि नहीं आए, एकदम प्यारे तरीके से समझ में आए कि नहीं आए। अरे हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोलना। ठीक, बहुत सुंदर। अब एक और कराते हैं, लास्ट एक और कराते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए हॉलो ट्यूब, ठीक है, एक और कराएंगे, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए हॉलो ट्यूब। चलिए देखिए, हॉलो वायर लिख लो या हॉलो ट्यूब लिख लो, चाहे जो लिख लो, दोनों बढ़िया है। समझे बात, समझ रहे हो, समझ रहे हो? हॉलो ट्यूब मतलब कुछ ऐसा है और ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है और ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है। ओ बेटे, ये चार्ज भी है और ये हॉलो भी है और ये इनफाइनाइट भी है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अरे कैसे करेंगे सर? करेंगे कैसे? गॉसेस लॉ से। करेंगे कैसे? गॉसेस लॉ से कराया हुआ है मैंने तुमको, गॉसेस लॉ से करेंगे, गॉसेस लॉ से करेंगे। तो क्या हमें गॉसियन सरफेस ढूंढना चाहिए? क्या गॉसियन सरफेस वायर वाले से रिलेटेड ही नहीं है? तो हम ऐसा करते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं L लेंथ का, एक सिलेंडर बना लेते हैं L लेंथ का, एक सिलेंडर बना लिया हमने L लेंथ का, L लेंथ का एक सिलेंडर बना लिया जिसका रेडियस क्या है? जिसका रेडियस क्या है? R, जिसका रेडियस क्या है? R। बहुत सुंदर। अब देख, अब क्या तुझे इसमें दो प्रकार नहीं दिख रहे? पहला प्रकार कैपिटल R ले ले इसको, इसका रेडियस है कैपिटल R। एक कंडीशन है कि R इज लेस देन कैपिटल R। R इज लेस देन कैपिटल R का मतलब क्या है कि जो तेरा सिलेंडर है या जो तेरा पॉइंट है वो हॉलो के अंदर ही है। जो वेकेंट स्पेस हुआ, जो हॉलो है, जैसे ये हॉलो है, ये हॉलो है, तो इसी वेकेंट स्पेस के अंदर ही है, इसी वेकेंट स्पेस के अंदर ही है। इस वेकेंट स्पेस के अंदर ही तुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो कैसे लिखेगा? तो लिखेगा ना E डॉट dA इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही बात है कि नहीं है? लेकिन ध्यान से सोच, ध्यान से सोच, इस वेकेंट स्पेस के अंदर क्या किसी भी प्रकार का चार्ज मौजूद है? इस वेकेंट स्पेस के अंदर क्या किसी भी प्रकार का चार्ज मौजूद है? इस वेकेंट स्पेस के अंदर क्या किसी भी प्रकार का चार्ज मौजूद है? नहीं है भाई साहब, चार्ज मौजूद नहीं है। अगर चार्ज मौजूद नहीं हुआ तो क्या E डॉट ए जीरो हो गया? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो हो गई, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब क्या करें? इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लो। इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा है, ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि भैया R जो है वो बड़ा है मेरे कैपिटल R से। अब जो मेरी दूरी है वो मेरी बड़ी है, इसके रेडियस से बड़ी है, मतलब कि पूरा का पूरा ये जो वायर है मेरे सिलेंडर के अंदर आ रहा है, मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो पूरा का पूरा वायर है ये मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है तो अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। क्या अब Q इनसाइड पूरा का पूरा लैम्डा L हुआ कि नहीं हुआ? Q इनसाइड अब तो पूरा का पूरा लैम्डा L हुआ, लैम्डा डेंसिटी L लेंथ तक। अरे हाँ ना बोल, अब बिल्कुल इसके पीछे वाला है 2 के लैम्डा बाई R आ रहा है आंसर। तो E into 2 pi R into L, this is equal to lambda L upon epsilon naught, L L कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2 के लैम्डा बाई R।
इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2k लैम्डा बाई आर। अब ये दोनों मैंने तुम्हें कराए हैं और डेरिवेशन कराया है इंटीग्रेशन का यूज करके। याद करो कि इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर होता है ऐसे, ऐसा होता है हमारा ग्राफ, ऐसा होता है हमारा ग्राफ। अब होमवर्क क्या है तुम लोगों के लिए, होमवर्क है कि सॉलिड में निकालना है, होमवर्क क्या है, सॉलिड में निकालना है। नहीं आए तो कमेंट में बता देना, मैं तुमको सॉल्व करा दूंगा। होमवर्क तुम्हारा ये है कि तुमको सॉलिड में कराना है। सॉलिड में हमारा लैम्डा की जगह पे क्या हो जाएगा, रो, रो, लैम्डा की जगह पे क्या हो जाएगा, रो। आइडिया दे देता हूं, सॉलिड में जीरो नहीं आएगा क्योंकि सॉलिड में वेकेंट नहीं है कुछ भी, सॉलिड में वेकेंट नहीं है, सॉलिड ऐसा है। अब इसमें कुछ आर दूरी पे लोगे तो कुछ तो मटेरियल आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब कुछ तो चार्ज आएगा ही आएगा अंदर, और बाहर वाले का तो तुम निकाल लोगे, वो आसान है। ठीक है, तो आज के लिए यार हमारा लेक्चर इतना ही था। मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है, लग रहा होगा, क्योंकि मैंने ठाकुर जी का व्रत रखा जन्माष्टमी का। तो एक बार फिर से सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी जन्माष्टमी। आई होप कि ठाकुर जी सब पर कृपा करें, आप सब अच्छे से मन लगा के पढ़ें, हमारी राधा रानी आप सब पे कृपा करें, सबकी पढ़ाई अच्छे से हो, जितने भी लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन सबका सिलेक्शन हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जरूर से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेकर के आएंगे और कुछ मोटिवेशनल और स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी मैं लेकर के आऊंगा। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।